नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम मिलने थॉम्सन्स मेथड में केस नंबर 3 कर रहे हैं। तो देखिए केस नंबर 3 में क्या है कि व्हेन u माइनस वी इज गिवन, यानी कि लास्ट क्वेश्चंस में हमें एफ जेड गिवन होता था। अब पर हमें सीधा एफ जेड गिवन नहीं रहेगा, उससे पहले हमें यहाँ पर u माइनस वी गिवन होंगे और हमें एफ जेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो u माइनस वी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, इसकी कोई वैल्यू गिवन होगी। देन हमें यहाँ पर क्या लेके चलना है, एफ जेड इज इक्वल्स टू हम लेके चलेंगे u प्लस आयोटा वी। ये आपको याद रखना है। और वैसे भी आगे दिया हुआ क्वेश्चन में भी दिया हुआ मिलेगा कि एफ जेड इज इक्वल्स टू में u प्लस आयोटा वी इज एनालिटिक फंक्शन। तो आप यहाँ पर क्या लेके चलेंगे जब आप सॉल्यूशन करेंगे, एफ जेड इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा वी। फिर आप यहाँ पर आयोटा की मल्टीप्लाई करोगे, तो आयोटा की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा एफ जेड इज इक्वल्स टू में आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस वन होता है आयोटा का स्क्वायर, तो माइनस वी बन जाएगा। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो ये आपकी बन गई, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो यहाँ से देखिए एफ जेड हम कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, 1 प्लस आयोटा एफ जेड इज इक्वल्स टू में यहाँ से देखिए जब आप यहाँ पर, क्योंकि देखिए ये दोनों तो क्या है आपके इमेजिनरी पार्ट्स हैं और ये रियल है, तो रियल से रियल ऐड होगा तो u माइनस वी आ जाएगा। प्लस में इन दोनों में से हम आयोटा कॉमन ले लेंगे तो u प्लस वी बचेगा। यानी कि आपके पास ये बनेगा एडिंग करने के बाद। अब आप क्या करेंगे, 1 प्लस आयोटा एफ जेड जो है इसको आप कैपिटल एफ जेड मान लेंगे और u माइनस वी जो है इसको आप कैपिटल u मान लेंगे और u प्लस वी है इसको आप कैपिटल v मान लेंगे। तो जो लास्ट जो पीछे हमने किए थे केस फर्स्ट और सेकंड, उसी के हिसाब से यहाँ पर जो है वो उनके ही इक्वल यहाँ पर ये इक्वेशन बन गई, एफ जेड इज इक्वल्स टू में u प्लस आयोटा वी। लास्ट क्वेश्चन में हमें यही तो गिवन होता था, एफ जेड इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा वी। ठीक है, यानी कि हमने जो है u माइनस वी गिवन होगा, हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे एफ जेड की फॉर्म में। फिर आपका सेम वही रहेगा, ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि एफ जेड इज इक्वल्स टू में हमने ये ले रखा है, u इज इक्वल्स टू ये और v इज इक्वल्स टू में ये सिर्फ लिखा हुआ। फिर हम वही सेम आपकी प्रॉब्लम बन जाएगी, एफ जेड इज इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी। ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। u आपका रियल पार्ट, अगर क्वेश्चन में u माइनस वी गिवन होगा तो मतलब आपका रियल पार्ट है, और अगर क्वेश्चन में u प्लस वी गिवन होगा तो मतलब आपका इमेजिनरी पार्ट है। अगर आपके क्वेश्चन में u माइनस वी होगा तो रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट के अकॉर्डिंग हम अपना जो केस नंबर फर्स्ट किया था वो उसी के हिसाब से हम यहाँ पर कर्ल u अपॉन कर्ल x को फाई 1 z0 मानेंगे और कर्ल u अपॉन कर्ल वाई v अपॉन वाई को हम फाई 2 z0 मानेंगे। यानी x की जगह हमें z पुट करना है और y की जगह हमें 0 पुट करना है। लास्ट क्वेश्चंस में आपने ये किया हुआ है। तो अभी देखिए यहाँ पर हम सेम वही क्वेश्चन करेंगे। फिर ये दे रखा है कि प्रोसीडिंग एज इन केस नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग आप, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या गिवन है, u गिवन है, यानी कि u माइनस वी गिवन है, तो यानी कि रियल पार्ट अपने को गिवन है। तो यहाँ पर हम एफ जेड का कैसे सॉल्यूशन करेंगे, फाई 1 z0 माइनस में आयोटा फाई 2 z0 डी जेड प्लस में c। ठीक है, फिर हम यहाँ पर एफ जेड की वैल्यू जो यहाँ से निकल जाएगी, फिर हम क्या करेंगे, लास्ट में आपका जो एफ जेड निकालेंगे उसमें हम 1 प्लस आयोटा जो है वो डिवाइड कर देंगे। वो आप क्वेश्चन जब सोल्व करोगे आपको सही से समझ में आएगा कि ये किस तरह से आया है। ठीक है, तो इस तरह से आपका सेम, बस आपका यहाँ पर टारगेट क्या रहेगा, आपको पहले एफ जेड जो है वो बनाना है। ये फॉर्म जब आपकी बन जाएगी तो आपका केस 1 और केस 2 ही यहाँ पर आपका जो है वो लागू हो जाएगा। फिर आप वहाँ पर आगे जो केस 1 और केस 2 में करते थे वैसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर u प्लस वी गिवन था, तब तो आपका केस नंबर 3 था। केस नंबर 4 में आपका जब u माइनस वी गिवन होगा तो आपका रियल पार्ट बनेगा, यानी केस 1 बनेगा। और अगर आपका केस नंबर 4 बनेगा, अगर u प्लस वी है, तो जब आपको एफ जेड बनाएंगे, यहाँ पर जब आप एफ जेड बनाएंगे तो आपका जो है एफ जेड u प्लस आयोटा वी में बनेगा। ठीक है, वही सेम बनेगा। तो यहाँ पर आपका जो केस नंबर सेकंड लगेगा, क्योंकि यहाँ पर u प्लस वी गिवन है और ये v है, और v आपका यहाँ पर क्या बनेगा, इमेजिनरी पार्ट बनेगा। तो इमेजिनरी पार्ट बनेगा तो आपका यहाँ पर केस नंबर सेकंड जो है वो आपका लागू रहेगा। ठीक है, तो अभी हम इससे रिलेटेड जो है वो एग्जाम्पल करते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपका जो 21 नंबर का जो एग्जाम्पल है, क्या गिवन है कि इफ़ u प्लस वी, वही केस आ गया आपके यहाँ पर u प्लस वी गिवन है, साइन 2x अपॉन में कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस में कोस 2x एंड एफ जेड इज इक्वल्स टू दे रखे u प्लस आयोटा v इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ z।
देन फाइंड हमें करना है एफ जेड इन टर्म ऑफ जेड, जेड की टर्म में हमें एफ जेड फाइंड आउट करना है। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, वही एफ जेड आपको देखिए मैंने आपको बताया था कि गिवन होगा, तो हम यहाँ पर क्या लेकर चलेंगे, एफ जेड इज इक्वल्स टू में यू प्लस आयोटा वी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप इसको मान सकते हैं। फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे, तो आयोटा एफ जेड इज इक्वल्स टू में यहाँ पर आयोटा यू हो जाएगा, आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा से आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, वो -1 होता है, माइनस वी हो जाएगा यहाँ पे। अब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो यहाँ पर एफ जेड आप कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस आयोटा एफ जेड। यहाँ से देखिए यू माइनस वी, क्योंकि रियल पार्ट से रियल पार्ट ऐड या सब्सट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पर जो है वो देखिए सब्सट्रैक्ट हो जाएगा यू माइनस वी, क्योंकि वी जो आपका माइनस है तो यू माइनस वी। इन दोनों से आयोटा हम कॉमन ले लेंगे तो यू प्लस वी हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको कैपिटल एफ जेड मान लेंगे, यू माइनस वी को कैपिटल यू मान लेंगे और यू प्लस वी को हम कैपिटल वी मान लेंगे। अब आपके पास फंक्शन क्या बन गया, एफ जेड इज इक्वल्स टू में यू प्लस आयोटा वी। वी आपके पास क्या है, यू प्लस वी, और क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, यू प्लस वी, यानी कि आपको इमेजिनरी पार्ट गिवन है। और अगर आपको इमेजिनरी पार्ट अगर आपको गिवन है तो केस नंबर सेकंड इमेजिनरी पार्ट वाला यहाँ पर जो है वो लगेगा। अब केस नंबर सेकंड क्या था, देखिए वी इज इक्वल्स टू यू प्लस वी है, क्योंकि ये आपका v जो है वो आपका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। v आपको u प्लस वी आपको क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पर मिलने थॉम्पसन्स मेथड यूज करेंगे। उसमें आपका अगर इमेजिनरी पार्ट गिवन होता था तो आप क्या करते थे, आपका यहाँ पर जो एफ जेड फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ओवर जो आपका कर्ल v अपॉन कर्ल y जो है, कर्ल v अपॉन कर्ल y, उसको तो हम साई वन जेड जीरो मानते थे, और जो कर्ल u अपॉन कर्ल x है उसको हम साई टू जेड जीरो मानते थे। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट है कर्ल u अपॉन कर्ल x को साई टू जेड जीरो और कर्ल v अपॉन कर्ल y को साई वन जेड जीरो मानते हैं। तो यहाँ पर आपका मिलने थॉम्पसन्स मेथड से एफ जेड क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर साई वन जेड जीरो प्लस में आयोटा साई प्लस में आयोटा साई टू जेड जीरो डी जेड प्लस में जी। ये आपका मिलने थॉम्पसन्स मेथड से आपका यहाँ पर सॉल्यूशन बनेगा। अब देखिए यहाँ पर साई वन जेड जीरो क्या होगा, साई वन जेड जीरो आपका क्या है, आपका है कर्ल वी अपॉन कर्ल वाई हम निकालेंगे, यानी कि ये जो फंक्शन आपका इसको वाई के विद रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव करेंगे, फिर उसमें एक्स की जगह हम जेड पुट करेंगे और वाई की जगह आप जीरो पुट करेंगे। सेम फिर कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स, जहाँ पर कर्ल यू इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर v आएगा, यानी कि कर्ल v अपॉन में कर्ल x जो v है इसका हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर हम इसमें x की जगह z पुट करेंगे और y की जगह हम जीरो पुट करेंगे। अब देखिए इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें क्या गिवन है, क्योंकि जो आपका जो एफ जेड फंक्शन जो बनेगा, यानी कि जो आपका सॉल्यूशन बनेगा वह यही बनेगा, साई वन जेड जीरो प्लस में आयोटा साई टू जेड जीरो डी जेड प्लस में सी, यही बनेगा। अब यहाँ पर साई वन जेड जीरो आप किस में पुट करेंगे, साई वन जेड जीरो क्या है आपका कर्ल वी अपॉन कर्ल वाई, आपका क्या है साई वन जेड जीरो। यहाँ पर आपको x की जगह z पुट करना है और y की जगह आपको जीरो पुट करना है, किसमें, कर्ल v अपॉन कर्ल y में। ठीक है, वही साई टू आपका z जीरो क्या बनेगा, साई टू z जीरो आपका क्या बनेगा, कर्ल v अपॉन में कर्ल x, जहां पर आपको z की वैल्यू, x की वैल्यू आपको z पुट करनी है और y की वैल्यू आपको जीरो पुट करनी है। ठीक है, अब हम कर्ल v अपॉन कर्ल y निकालेंगे, तो कर्ल v अपॉन कर्ल y निकालो, यहाँ पर v आपका ये इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो y के विद रिस्पेक्ट आपका डेरिवेटिव रहेगा, लेकिन u बाई v की फॉर्म लगेगी, तो हम यहाँ पर करेंगे कर्ल v अपॉन कर्ल y। देखिए u बाई वी की फॉर्म लगेगी, ठीक है, तो v का स्क्वायर, v की जगह क्या है कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस में कोस 2x, तो कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस में कोस 2x का क्या बनेगा, होल स्क्वायर। ठीक है, जो आपका नीचे हम v का स्क्वायर लेते वो आपका एज इट इज आएगा, तो कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस में कोस 2x ये एज इट इज, और साइन 2x, क्योंकि यहाँ पर y के विद रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है, जिस फंक्शन के रिलेटेड हम जिस फंक्शन के विद रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव कर रहे हैं उसी जिस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट अगर हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो वो आपका 1 हो जाएगा उसका डेरिवेटिव, बाकी अनदर अगर कोई भी वेरिएबल है वो 0 हो जाएगा। तो ये साइन 2x x का फंक्शन है तो ये आपका 0 हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ पर ये जो u है ये साइन 2x, और इसका जब हम करेंगे v का, तो यहाँ पर y का फंक्शन कोस हाइपरबोलिक 2y है, तो कोस हाइपरबोलिक का जो डेरिवेटिव होता है वो साइन हाइपरबोलिक होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2y, और 2y का आपका क्या हो जाएगा 2।
आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ पर ये जीरो हो गया, पूरा ओवरऑल जीरो हो गया, तो आपके पास ऊपर क्या बचेगा माइनस में, ये 2 बाहर मल्टीप्लाई में ही है, तो 2 साइन 2x इंटू में आपका बाहर ले लो या फिर अंदर ही रख लो, सेम बात है, और साइन हाइपरबोलिक 2y आपका ऊपर ये बनेगा, नीचे आपका क्या है कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस में कोस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया कर्ल v अपॉन में कर्ल y, ये तो आपका आ गया कर्ल v अपॉन में कर्ल y। अब हम क्या करेंगे, अब हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x है, तो कर्ल v अपॉन कर्ल x करो, तो विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम यहाँ पर करेंगे तो देखिए वही u बाई वी का फॉर्म लगेगा, तो यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस में कोस 2x का होल स्क्वायर, तो कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस में कोस 2x का होल स्क्वायर, ऊपर ये आपका एज इट इज रहेगा कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस में कोस 2x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साइन 2x है, अब साइन 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो आपका क्या बनेगा कोस 2x, और आपका जो एंगल 2x इसका 2 हो जाएगा, फिर माइनस में यहाँ पर साइन 2x आपका क्या रहेगा एज इट इज रहेगा, साइन 2x एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पर क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x है तो ये कोस हाइपरबोलिक ये तो 0 बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो माइनस में कोस 2x का क्या होता है माइनस में साइन 2x, और 2x का आपका क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका, देखिए यहाँ पर ये जो 2 आगे लिख सकते हैं हम 2 कोस 2x इंटू में आपका कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस में कोस 2x। ठीक है, यहाँ पर 2 आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है 2, और माइनस माइनस देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा प्लस। देखिए हमने यहाँ पर एक गलती की, कोस 2x जो है यहाँ पर माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखिए ये तो माइनस फॉर्मूला u बाई वी का जब हम फॉर्मूला लगाते हैं उसके हिसाब से आया ये तो, और यहाँ पर माइनस कोस 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो आपका माइनस माइनस ये पहले ही प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस कोस 2x है, और कोस का आपका डेरिवेटिव क्या होता है माइनस में साइन 2x होता है, यानी कोस 2x है तो माइनस साइन 2x आएगा, तो वो माइनस माइनस से प्लस बन जाएगा, तो ये माइनस का माइनस ही रह जाएगा, और 2 साइन स्क्वायर 2x साइन 2x साइन 2x साइन स्क्वायर 2x, ये 2 मल्टीप्लाई में आगे आ जाएगा, अपोन में कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस में कोस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वही कर्ल v अपॉन कर्ल y है, इसको हमें क्या मानना है साई 1 z0, यानी कि जहाँ पर आपका x है वहाँ पर z पुट करना है, और जहाँ पर आपका y है वहाँ पर 0 पुट करना है। तो यहाँ पर देखिए जब आपका x जहाँ पर वहाँ पर z पुट करोगे तो यहाँ पर तो -2 साइन 2z बनेगा, लेकिन जब हम यहाँ पर y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये ओवरऑल 0 बन जाएगा, ये फंक्शन पूरा ही 0 बन जाएगा, तो आपका यहाँ पर ये क्या बन गया 0, यानी कर्ल v अपॉन कर्ल y आपका क्या बन गया 0 बन गया। अब यहाँ पर कर्ल v अपॉन कर्ल x में हम पुट करेंगे, x की जगह क्या पुट करेंगे z, और y की जगह हम क्या पुट करेंगे 0, तो यहाँ पर क्या बनेगा 2 cos 2z, क्या बनेगा देखिए x की जगह हमें क्या पुट करना z, तो 2 cos 2z, y की जगह हमें 0 पुट करना है, तो cos 0 क्या होता है 1, तो cos 0 1, माइनस में आपके पास बनेगा cos 2z माइनस में 2, अब x की जगह हमें z पुट करना है तो साइन स्क्वायर 2z अपोन में कोस हाइपरबोलिक 2y, तो 2y y की जगह 0 पुट करना है तो ये 1 बन जाएगा, माइनस में कोस 2z और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये फंक्शन बन गया। अब देखिए क्वेश्चन में देखिए हमने जो यहाँ पर ये फंक्शन निकाला, आपका ये फंक्शन आ गया। ठीक है, यही आया अपना 2 cos 2z 1 माइनस कोस 2z माइनस में 2 साइन स्क्वायर 2z अपॉन में 1 माइनस कोस 2z का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या आया है 2 cos 2z 1 माइनस में कोस 2z माइनस में, अब देखिए 2 आपका बाहर मल्टीप्लाई में है, साइन स्क्वायर 2z जो है इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस में कोस स्क्वायर 2z लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह यहाँ पर 2z है, तो हमने साइन स्क्वायर 2z को हमने क्या लिख लिया 1 माइनस में कोस स्क्वायर 2z अपोन में आपका क्या चल रहा है 1 माइनस में कोस 2z का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर 2z, 1 का स्क्वायर कर ले हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस में कोस स्क्वायर 2z, a की स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस में कोस 2z बन जाएगा, और एक 1 प्लस में कोस 2z बन जाएगा।
आई बात समझ में? तो यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस में 2 इंटू में 1 माइनस कोस टू जेड इंटू में 1 प्लस में कोस टू जेड। अब देखिए 1 माइनस कोस टू जेड और एक 2 ये आपका कॉमन आ जाएगा पूरे से, तो 2 इंटू में 1 माइनस कोस टू जेड आपका बाहर आ गया। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई में है 1 माइनस कोस टू जेड कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, सिर्फ और सिर्फ कोस टू जेड बचा। ठीक है, माइनस में यहाँ पर देखिए आपका 2 तो बाहर चला गया, 1 माइनस कोस टू जेड भी बाहर चला गया, क्या बचा 1 प्लस में कोस टू जेड। यहाँ पर ये माइनस अंदर जाएगा तो ये जो 1 है ये माइनस का हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये प्लस कोस टू जेड ये माइनस का कोस टू जेड हो जाएगा। ठीक है, अपोन में आपका क्या चल रहा है, 1 माइनस में कोस टू जेड का होल स्क्वायर। अब देखिए प्लस का है ये माइनस का कैंसिल आउट, -1 बचा, सिर्फ -1 बचा, मल्टीप्लाई में है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। तो यानी कि 2 इंटू 1 माइनस कोस टू जेड की -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2, 1 माइनस में कोस टू जेड ही बचा, अपोन में क्या आ जाएगा 1 माइनस में कोस टू जेड का होल स्क्वायर। अब देखिए एक पावर से कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस कोस टू जेड क्या बचा आपके पास, माइनस में 2 अपॉन में 1 माइनस में कोस टू जेड। अब आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा कि 1 माइनस कोस टू थीटा, तो 1 माइनस कोस टू थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा के बराबर होता है, 2 साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो वैसे एंगल का हाफ होता है, यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर 2 थीटा का हाफ करोगे तो थीटा हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा हो गया। अब इज इक्वल्स टू में आपके पास क्या बचा था, -2 अपोन में 1 माइनस कोस टू थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा, सॉरी थीटा की जगह यहाँ पर क्या है जेड। ओके, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोसिकेंट थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा कोसिकेंट थीटा। ठीक है, सॉरी 1 माइनस कोस टू थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या होता है 1 माइनस कोस टू थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर जेड हो जाएगा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर जेड, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर जेड क्या हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर जेड। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि आपका जो साई टू जेड जीरो जो है वो आपका क्या आया है, माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर जेड। ठीक है, यही यहाँ से देखिए ये वैल्यू निकाल रखी है कोसिकेंट, ठीक है, कोसिकेंट स्क्वायर जेड। ओके, तो अभी देखिए हमने साई टू जेड जीरो निकाल लिया, अब हम वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम जो आपने इक्वेशन मानी थी एफ जेड इज इक्वल्स टू में, कि इंटीग्रेशन ओवर जो हमने सॉल्यूशन होता है क्या होता है कि एफ जेड इज इक्वल्स टू में आपका इंटीग्रेशन ओवर साई 1 जेड जीरो प्लस में आयोटा दिख रहा है क्या आपको, आयोटा साई टू जेड जीरो। अब देखिए ये तो आपका जीरो हो गया था कि हमने जब साई 1 जेड जीरो की वैल्यू निकाली थी तो जीरो हो गया था, प्लस में आयोटा साई टू जेड जीरो आपका क्या बना, माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए हम पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन ओवर जीरो माइनस में, यहाँ पर ये तो जीरो हो गया था, साई 1 जेड जीरो तो आपका जीरो हो गया था, तो जीरो माइनस में साई टू जेड जीरो आपका कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, आयोटा लगेगा तो माइनस में आयोटा कोसिकेंट स्क्वायर जेड, ये आयोटा आपके सॉल्यूशन में ही है डी जेड प्लस में जीरो। अब क्योंकि जो आपका एफ जेड है ये हमने क्या माना था 1 प्लस आयोटा एफ जेड इक्वल्स टू आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर क्या करोगे, इंटीग्रेशन करना हमें कोसिकेंट स्क्वायर जेड का इंटीग्रेशन कोट स्क्वायर थीटा ही होता है, कोसिकेंट स्क्वायर जेड का जो आपका इंटीग्रेशन होता है किसका इंटीग्रेशन होता है, कोट जेड का होता है, तो यहाँ पर आयोटा तो एज इट इज आ जाएगा, और कोसिकेंट स्क्वायर जेड का इंटीग्रेशन माइनस कोट होता है, तो माइनस का माइनस कट जाएगा, कोट जेड प्लस में सी, इंटीग्रेशन करोगे तो आपका हो जाएगा ये। ठीक है, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सी आपका कोई भी कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस आयोटा की वैल्यू तो आई है, 1 प्लस आयोटा एफ जेड इज इक्वल्स टू क्या है, आयोटा कोट जेड। अब यहाँ पर 1 प्लस आयोटा इसके अपोन में चला जाएगा, तो आयोटा अपोन में 1 प्लस आयोटा कोट जेड प्लस में सी अपोन में 1 प्लस आयोटा, और ये आपका सी कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही हम लेते हैं इंटीग्रेशन में, तो हम सी अपोन में 1 प्लस आयोटा को कोई भी अनदर कांस्टेंट ले लेंगे, तो ये हमने ए ले लिया। अब यहाँ पर देखिए कोट जेड हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा से डिवाइड करेंगे, तो आयोटा अपोन में 1 प्लस आयोटा बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर कोट जेड ये रहा आयोटा अपोन में 1 प्लस आयोटा, इसको हम आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड करेंगे, तो आयोटा स्क्वायर अपॉन आयोटा 1 प्लस आयोटा इक्वल्स टू -1 अपॉन 1 आयोटा -1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस आयोटा बनेगा। इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कोट जेड से तो 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी कोट जेड अपॉन 1 माइनस आयोटा, प्लस में हमने इसको ए मान लिया था, तो एफ जेड की वैल्यू आपके पास ये आ गई और हमें यही फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो ये था आपका
21 नंबर का एग्जाम्पल था। और आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।